दिल्ली के कोकिला माफ कीजिएगा लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य मंचन की पीएम मोदी ने सराहना करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तारीफ की। पीएम मोदी ने शुभकामना संदेश में लिखा कि महानाट्य के माध्यम से जन जन तक सम्राट विक्रमादित्य की गौरव गाथा पहुंचेगी। ये महानाट्य युवा पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ेगा, जागरूक और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर सम्राट विक्रमादित्य का मंचन किया जा रहा है। पाकिस्तान भले ही तहव्वुर हुसैन राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन तहव्वुर राणा ने एनआईए के पूछताछ में कई ऐसे खुलासे किए हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि तहव्वुर राणा का पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन है। तहव्वुर हुसैन राणा पर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। तहव्वुर ने बताया पाकिस्तान में है उसका घर। तहव्वुर के कबूलनामे ने बढ़ाई पाकिस्तान की मुश्किलें। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान हर बार झूठ बोलता है और समय रहते उसका झूठ बेनकाब भी हो जाता है। तहव्वुर हुसैन राणा के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान राणा को अपना नागरिक मानने से इनकार कर रहा है, लेकिन उसने जो खुलासे किए हैं वो पाकिस्तान के दावों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। पूछताछ के दौरान में तहव्वुर राणा ने इस बात को कबूला कि उसका एक भाई पत्रकार है जो उसे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उसे मिलती थी, और इसके साथ उसने इस बात को भी कबूला कि उसे आर्मी की जो ड्रेस है वो उसे बेहद पसंद है, और कई बार वो आतंकी गतिविधियों से जुड़े अनेक मीटिंग में जब जाता था तो वो आर्मी की ड्रेस पहन करके जाता था। एनआईए की पूछताछ में आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा ने पाकिस्तान में अपने घर और परिवार के बारे में खुलासा किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान से तहव्वुर हुसैन राणा का सीधा संबंध है। तहव्वुर हुसैन राणा ने बताया कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिजबुतनी में उसका घर है। वो पाकिस्तान की सेना में डॉक्टर था। कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल से उसने पढ़ाई की थी, जहाँ उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई थी। तहव्वुर हुसैन राणा के दो भाई हैं, जिसमें से एक पाकिस्तान में पत्रकार है और दूसरा भाई पाकिस्तान की सेना में मनोचिकित्सक है, और उसके पिता पाकिस्तान के एक स्कूल में प्रिंसिपल रह चुके हैं। ये वो सबूत है जिनकी जानकारी खुद तहव्वुर हुसैन राणा ने दी। उसके साथ ही तहव्वुर राणा ने खुद कबूला है कि वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों के कैंप में जाता था और आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में शामिल होता था। तहव्वुर राणा के कबूलनामे के मुताबिक उसे सेना की वर्दी पहनने का शौक था और वो आईएसआई अधिकारियों के साथ मीटिंग में सेना की वर्दी में ही जाया करता था। इसके साथ ही वो आतंकियों के कैंप में भी गया था। तहव्वुर राणा के मुताबिक वो पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा और हरकत अल जिहाद इस्लामी के कैंप में गया था, और फिर 1997 में वो अपनी पत्नी के साथ कनाडा शिफ्ट हो गया, जहाँ उसने इमिग्रेशन सर्विस और हलाल मीट का बिजनेस शुरू किया। तहव्वुर राणा फिलहाल एनआईए की रिमांड में है और पूछताछ के दौरान उससे की जाने वाली हर बातचीत को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। दिल्ली में एनआईए की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा से लगातार पूछताछ कर रही है, और इस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए के अधिकारियों को तहव्वुर राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले डेविड हेडली से कई बार बातचीत भी की गई थी। राणा उगल रहा है मुंबई हमले के राज। 26/11 से पहले राणा और हेडली में क्या हुई बात?
8 रेकी और 271 कॉल, राणा ने किया बड़ा पर्दाफाश। तैमूर हुसैन राणा और डेविड कोलमैन हेडली, ये वो दो नाम हैं जिन पर मुंबई हमले की साजिश रचने और हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने का आरोप है। इसी मामले में 17 साल बाद तैमूर हुसैन राणा को भारत लाया गया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में राणा ने बताया कि मुंबई हमले से पहले हेडली से उसकी 231 बार बात हुई थी और दावा किया जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान मुंबई दहलाने की साजिश रची गई थी। डेविड हेडली जब पहली बार रेकी करने भारत पहुंचा तब उसने राणा से 32 बार बात की। डेविड हेडली दूसरी बार भारत आया तो उसने तैमूर राणा से 23 बार बात की। तीसरी बार रेकी के दौरान हेडली ने राणा को 40 बार फोन किया था। जब चौथी बार हेडली भारत आया तो उस दौरान राणा और हेडली के बीच बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। पांचवी बार हेडली जब भारत आया तब उसने तैमूर राणा से 37 बार बात की थी। छठी बार हेडली ने राणा से 33 बार बात की। सातवीं बार जब हेडली भारत आया तो उस दौरान भी राणा से बातचीत का रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद जब हेडली 8वीं बार भारत आया तो उस दौरान राणा के साथ 66 बार बात की और माना जा रहा है कि इसी 8वीं रेकी और 66 मिनट की बातचीत में ही मुंबई पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इतना ही नहीं, मुंबई हमले से ठीक पहले खुद तैमूर राणा भी भारत आया था। बताया जा रहा है कि 13 से 21 नवंबर 2008 के बीच तैमूर राणा भारत में था और उसने एक महिला के साथ दिल्ली हापुड़ आगरा की रेकी की थी। उस वक्त तैमूर राणा ने महिला को अपनी पत्नी बताया था, लेकिन जांच के बाद उस महिला की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जैसे जैसे मुंबई हमले की जांच आगे बढ़ रही है, तैमूर राणा से पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। कई नए खुलासे हो रहे हैं। एक बेखौफ कातिल जो सबके सामने बोल रहा है,